हेलो साथियों, नमस्कार। जय हिंद, राम राम, सत श्री अकाल। मैं हूं लेक्चरर हरि सिंह सर, रिटायर सूबेदार मेजर ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट। मैं आज आपके पास में एक वीडियो भेज रहा हूं जिसमें चारों प्रकार की टेबलें, जिसमें सर्विस पेंशन टेबल भी है, इन्हांस फैमिली पेंशन टेबल भी है उसी वीडियो में, और इन्हांस फैमिली पेंशन इन्हांस रेट जो है वो भी है, और फैमिली पेंशन नॉर्मल रेट भी है। डिसेबिलिटी जो है 100% की भी है और डिसेबिलिटी 50% की भी, सारी कैलकुलेट करके भेज रहा हूँ एक ही वीडियो में। सारी की सारी टेबल आप लोग आराम से देख सकते हैं, जिसको भी जो देखना है वो मैं इस वीडियो में भेज रहा हूँ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए इसको और शेयर कीजिए दूसरों के पास, ताकि दूसरे भी देख सकें। तो ये मैं अच्छे से साफ अक्षरों में लिखा करके भेज रहा हूँ आपको। तो ये जैसे है, ये है रैंक, ये क्वालिफाइंग सर्विस है, ये बेसिक सर्विस पेंशन है, ये टोटल सर्विस पेंशन है कितनी बनेगी, और ये है बेसिक फैमिली पेंशन इन्हांस रेट में या टोटल फैमिली पेंशन इन्हांस रेट में। जो मैं आपको बता देता हूँ कि जो इन्हांस रेट में फैमिली पेंशन बनती है वो सेम टू सेम रहती है जो आपकी सर्विस पेंशन है। तो ये मैं सेम टू सेम ऐसे कैसे लिखी हुई है। तो जैसे सिपाही है, 15 साल में जो सिपाही है उसकी जो है बेसिक फैमिली 15 साल सर्विस करके आया है, उसकी पेंशन जो है 15 साल में है 20,325 बेसिक है ये, और टोटल है उसकी 31,095। और सेम फैमिली पेंशन जो इन्हांस रेट में मिलती है, इस या 7 ईयर्स हो या मैक्सिमम 65 ईयर्स एज हो तब तक मिलती है ये, वो तो 20,325 है और ये 31,097। ठीक है। इसी प्रकार सिपाही है, 17 साल करके आया है, बेसिक पेंशन है उसकी सर्विस पेंशन 20,463, और टोटल पेंशन है बनती है 31,308, और इन्हांस रेट में फैमिली पेंशन बनती है 20,463 और बेसिक है, और ये है टोटल फैमिली पेंशन इन्हांस रेट में। ठीक है, 31,308। इसी प्रकार जो सिपाही है 21,000 जो 19 साल करके आया है, उसकी बेसिक सर्विस पेंशन बनती है 21,425, टोटल सर्विस पेंशन बनती है उसकी 32,780। बेसिक जो फैमिली पेंशन इन्हांस रेट में मिलती है उसे 21,425, टोटल जो है फैमिली पेंशन इन्हांस रेट में बनती है उसकी 32,780। इसी प्रकार से जो नायक है, 15 साल करके आया है, बेसिक सर्विस पेंशन बनती है उसकी 20,682, टोटल सर्विस पेंशन बनती है उसकी 31,643। बेसिक इन्हांस रेट में फैमिली पेंशन बनती है 20,682, टोटल इन्हांस रेट में फैमिली पेंशन बनती है 30,643। इसी प्रकार जो नायक है, 17 साल करके आया है, बेसिक सर्विस पेंशन बनती है उसकी 21,488, टोटल सर्विस पेंशन बनती है उसकी 32,876। बेसिक फैमिली पेंशन इन्हांस रेट में बनती है 21,488, टोटल फैमिली पेंशन इन्हांस रेट में बनती है 32,876। इस प्रकार से जो नायक है 22 साल करके आया है, जो नायक 22 साल करके आया है, बेसिक फैमिली पेंशन बनती है उसकी 23,569, बेसिक सर्विस पेंशन बनती है उसकी 23,569, टोटल सर्विस पेंशन बनती है उसकी 36,060। बेसिक फैमिली पेंशन इन्हांस रेट में बनती है उसकी 23,569, और बेसिक फैमिली पेंशन टोटल बनती है उनकी इन्हांस रेट में 36,060। इसी प्रकार से जो हवलदार है 19 साल करके आया है, तो ये जो है सर्विस पेंशन बनती है उनकी 23,432 बेसिक और टोटल बनती है 35,580। बेसिक फैमिली पेंशन इन्हांस रेट में बनती है 23,432, टोटल फैमिली पेंशन इन्हांस रेट में बनती है 35,580। इसी प्रकार जो हवलदार है 22 साल करके आया है, बेसिक सर्विस पेंशन बनती है उसकी 24,763, टोटल सर्विस पेंशन बनती है 37,887। बेसिक फैमिली पेंशन इन्हांस रेट में बनती है 24,763, और टोटल बनती है सेम ऐसे ही इन्हांस रेट में 37,887। ये
उनकी सेम रहती है। जो हवलदार है 24 साल का क्या है, बेसिक सर्विस पेंशन बनती है उसकी 24,763, टोटल सर्विस पेंशन बनती है 37,887, बेसिक इन्हांस रेट में फैमिली पेंशन 24,763, टोटल इन्हांस रेट में फैमिली पेंशन 37,887। इसी प्रकार जो हवलदार है वो 26 साल करके आया है, बेसिक सर्विस पेंशन बनती है 25,882, टोटल सर्विस पेंशन बनती है 39,140, बेसिक जो इन्हांस रेट में फैमिली पेंशन बनती है 25,582, टोटल फैमिली पेंशन इन्हांस रेट में बनती है 39,140। इसी प्रकार जो नायब सूबेदार 24 साल करके आया है, बेसिक सर्विस पेंशन बनती है 26,825, टोटल सर्विस पेंशन बनती है 41,041, बेसिक इन्हांस रेट में फैमिली पेंशन बनती है 26,825, टोटल इन्हांस रेट में फैमिली पेंशन बनती है 41,041। इसी प्रकार जो नायब सूबेदार 26 साल करके आया है, बेसिक सर्विस पेंशन बनती है उसको 26,900, टोटल सर्विस पेंशन बनती है उसकी 41,157, बेसिक इन्हांस रेंट में फैमिली पेंशन बनती है 26,900, टोटल इन्हांस रेंट में सर्विस पेंशन बनती है 41,157। जो नायब सूबेदार 28 साल करके आया है, बेसिक सर्विस पेंशन बन रही है 27,950, टोटल सर्विस पेंशन बन रही है 42,763, बेसिक इन्हांस रेट में फैमिली पेंशन बन रही है 27,950, टोटल इन्हांस रेट में फैमिली पेंशन बन रही है 42,763। तो ये है आपका नायब सूबेदार तक। अभी मैं आपको इसी का फैमिली पेंशन और डिसेबिलिटी फैमिली बताऊंगा इसी रैंक की, बाद में अगले रैंक को मैं लेकर चलूँगा। मैं आपको इसको मैं मिटा देता हूँ, आप इसको देख सकते हो आराम से। तो ये था आपका। अब मैं ले चलता हूँ आपको अगली टेबल जो है, ये है सिपाही की है, सेम है, लेकिन इसमें क्या है, बेसिक फैमिली पेंशन नॉर्मल रेट है और डिसेबिलिटी पेंशन 100% है और डिसेबिलिटी पेंशन 50% है। ठीक है नहीं, तो ये है आपका इसमें। तो जैसे एक सिपाही है, उसकी अगर वो 15 साल करके आया है तो उसकी बेसिक फैमिली पेंशन नॉर्मल रेट में बनेगी 12,195 बनेगी। और डिसेबिलिटी पेंशन भी अगर कोई सिपाही है डिसेबिलिटी पेंशन में, तो उसको भी 12,195 मिलेंगे। तो अब इनको टोटल मिला, जो टोटल है फैमिली पेंशन वाले को भी, अगर वो 100% है तो 100% है तो फैमिली पेंशन भी बन गई, इसकी टोटल फैमिली पेंशन बनेगी 18,658। टोटल जो है नॉर्मल रेट में फैमिली पेंशन बनेगी 18,658 और डिसेबिलिटी पेंशन भी इतनी बनेगी 18,658, टोटल इतनी बनेगी इनकी। ठीक है नहीं, तो ये फैमिली पेंशन नॉर्मल रेट में और डिसेबिलिटी पेंशन दोनों की इतनी बनेगी। ठीक है। अब इसी प्रकार सिपाही 17 साल करके आया है तो बेसिक उसकी फैमिली पेंशन है 12,278 और टोटल फैमिली पेंशन है उसकी नॉर्मल रेट में 18,785। इसी प्रकार से अगर कोई 100% डिसेबल है तो उसकी बेसिक पेंशन है उसकी डिसेबिलिटी पेंशन 12,278 और टोटल डिसेबिलिटी पेंशन बनेगी 18,785। ठीक है, अब समझ में आ जाएगा कि भाई जितनी फैमिली पेंशन है बेसिक या टोटल उतनी 100% डिसेबिलिटी की पेंशन है। अच्छा, जैसे हाँ अभी मैं आगे बता रहा हूँ आपको। जैसे 15 साल का सिपाही का मैंने आगे छोड़ दिया था आपको, तो 15 साल का सिपाही है, मान लो वो फैमिली पेंशन ले रही है नॉर्मल रेट में तो 12,195 है, टोटल मिलेगी उनको 18,658। अगर कोई डिसेबिलिटी पेंशन ले रहा है 100% तो उसकी जो है डिसेबिलिटी बनेगी, पेंशन बनेगी 12,195 और 100% बनेगी 18,658। और 50% अगर कोई ले रहा है डिसेबिलिटी पेंशन तो उसकी बेसिक पेंशन बनेगी 6,097 और टोटल 50% जो है टोटल पेंशन जो है उसकी डिसेबिलिटी पेंशन, टोटल डिसेबिलिटी पेंशन 50% में ये बनेगी 9,328। तो ये और उसकी जो सर्विस बेसिक पेंशन है वो जोड़ा करके दोनों उसकी पेंशन बनेगी। ये दोनों पेंशन उसकी जो है वो अपनी सर्विस पेंशन में, सर्विस बेसिक पेंशन में जोड़ ले सकता है सिपाही। ठीक है, मान लो एक सिपाही जो है 50% डिसेबल है तो 9,328 तो ये लेगा और यहाँ पर जो है उसकी सर्विस पेंशन में 20,325 ये लेगा। तो दोनों जोड़ने के बाद में उसकी पेंशन बनेगी 29,000 समथिंग जो है। ठीक है, अब जो है ये इस प्रकार से है।
अब जो है इस प्रकार से सिपाही जो है अगर मान लो 17 साल ले रहा है, 17 साल की फैमिली पेंशन है तो उसकी फैमिली पेंशन नॉर्मल रेट में बनती है 12,278 और टोटल पेंशन बनेगी उसकी फैमिली पेंशन 18,785। इसी प्रकार से अगर कोई 100% सिपाही है 100% ले रहा है तो उसकी टोटल जो है बेसिक फैमिली पेंशन बने बेसिक डिसेबिलिटी पेंशन बनेगी उसकी 12,278 और टोटल डिसेबिलिटी पेंशन बनेगी उसको 18,785 100% वाले की, ठीक है ना। इसी प्रकार को सिपाही अगर 19 साल है अगर उसकी नॉर्मल रेट में फैमिली पेंशन मिल रही है उसकी फैमिली को तो वो बनेगी 12,855 बेसिक और टोटल बनेगी 19,668 टोटल बनेगी उसकी 19,668। इसी प्रकार अगर सिपाही कोई जो है डिसेबिलिटी पेंशन 100% ले रहा है तो उसकी बेसिक बनेगी 12,855 टोटल बनेगी 19,668, ठीक है। और अगर सिपाही 15 साल वाला ये बता दिया था मैंने, और जो है सिपाही जो 17 साल वाला अगर 50% ले रहा है तो 50% जो बेसिक डिसेबिलिटी पेंशन है उसकी 6,139 और टोटल है 9,352, ये 50% वाले के लिए है, ठीक है नहीं। इसी प्रकार से जो 19 साल वाला जो 50% ले रहा है तो 50% डिसेबिलिटी पेंशन बनेगी 6,427 और डिसेबिलिटी पेंशन में डीए मिला करके 53% डीए मिला के उसको बनेगी 9,834, मतलब ये भी 50% डीए मिलाने से होगा, ठीक है नहीं। अब जो है जो नायक 15 साल में है और उसकी फैमिली ले रही है तो उसको बेसिक पेंशन मिलेगी 12,410 और उसमें 53% जब डीए लग जाएगा तो हो जाएगी 18,987। तो ये जो है उसको टोटल पेंशन मिलेगी एक महीने के नवंबर में 18,987। इसी प्रकार से अगर कोई डिसेबिलिटी पेंशन है और वो 100% है तो उसको बेसिक पेंशन है 12,410 और उसमें 53% डीए मिला के हो जाएगी उसको 18,987, ठीक है नहीं। और अगर कोई 50% है डिसेबिलिटी पेंशन तो उसकी बेसिक डिसेबिलिटी पेंशन है 6,205 और उसमें डीए मिलेगा 53% तो ये हो जाएगी 9,943 और इसमें वो जो है अपनी वो पेंशन जो सर्विस पेंशन है वो जोड़ लेगा, ठीक है नहीं। सर्विस पेंशन जोड़ करके उसको मिलेगी वो, ठीक है। इसी प्रकार जो नायक है 17 साल वाला है उसको बेसिक फैमिली पेंशन जो मिल रही है 12,893 मिलेगी और 12,893 और उसको जो है टोटल डीए मिला करके टोटल पेंशन बनेगी फैमिली पेंशन नॉर्मल रेट में 19,726। और जो नायक है डिसेबल है, डिसेबल का मतलब 100% डिसेबल है, उसको मिलेगी 12,893 बेसिक और डीए मिला करके उसको 53% डीए मिला करके उसकी हो जाएगी 19,726। और इसी प्रकार से अगर कोई 50% वाला है डिसेबिलिटी तो उसको बनेगी 6,446 बेसिक बनेगी और 9,863 उसकी डीए मिला करके हो जाएगी। और ये मिला करके और उसकी बेसिक पेंशन उसकी जो सर्विस पेंशन है वो मिला के दोनों उसको मिलेगी, सर्विस पेंशन प्लस ये, ठीक है ना। इसी प्रकार से नायक जो 22 साल वाला है उसकी फैमिली अगर ले रही है तो उसको नॉर्मल डेट में फैमिली पेंशन मिलेगी बेसिक 14,142 है उसकी और उसमें जब डीए मिलेगा 53% तो उसकी हो जाएगी 21,637। और इसी प्रकार से अगर कोई नायक है और 22 साल वाला है तो उसको डिसेबिलिटी पेंशन 100% ले रहा है तो बनेगी 14,142 और उसमें डीए मिला के 53% डीए मिला के बन जाएगी 21,637। और अगर वो 50% वाला कोई है नायक जो 22 साल करके आया है तो उसको डिसेबिलिटी पेंशन जो है वो बनेगी 7,071 बेसिक और उसमें से 53% डीए बन जाएगा तो ये बन जाएगा 10,818 और ये प्लस है सर्विस पेंशन, ये प्लस सर्विस पेंशन उसको मिलेगी, ठीक है नहीं। इसको प्लस में सर्विस पेंशन जो आप जोड़ लेना सर्विस पेंशन, ठीक है, तो ये उसको मिलेगी, ठीक है। इसी प्रकार से जो हवलदार है 19 साल वाला हवलदार है और उसको जो है उसकी फैमिली अगर पेंशन ले रही नॉर्मल रेट में तो मिलेगी 14,060 और उसको अपन 53% जब डीए लगा देंगे तो बन जाएगी 21,511। इसी प्रकार से अगर कोई डिसेबल पेंशन 100% ले रहा है जवान तो उसको भी 14,060 बेसिक है और उसकी टोटल बन जाएगी 21,511। और अगर कोई 50% वाला जवान है हवलदार है 50% वाला अगर कोई हवलदार है 19 साल वाला तो उसकी जो है बेसिक डिसेबिलिटी पेंशन बनेगी 7,030 और टोटल डिसेबिलिटी पेंशन जो बन जाएगी 10,755 और इसमें उसकी सर्विस पेंशन जुड़ के उसको मिलेगी, ठीक है।
ये है आपका हवलदार का 19 साल वाले का। ये हवलदार हो जाएगा 22 साल वाले। ये हवलदार जो है 22 साल का। तो अगर कोई 22 साल वाला हवलदार है और उसकी फैमिली जो है नॉर्मल रेट में फैमिली पेंशन ले रही है तो उसको मिलेगी 14,858 बेसिक। और इसमें जब डीए मिलेगा 53% तो ये बन जाएगी 22,732। और इसी प्रकार से कोई अगर डिसेबल है 100% डिसेबल है तो उसको भी 14,858 ही है और उसको भी डीए मिला के 22,732 बन जाएगी। और अगर कोई 50% डिसेबल है तो उसको बेसिक बनेगी 7,429 और उसको डीए मिला के बन जाएगी 11,366। 53% डीए मिला करके 53% डीए मिला कर बन जाएगी। और इसके अंदर जो है उसकी सर्विस पेंशन जोड़ी जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार से 24 साल वाले हवलदार के लिए है 14,858 तो ये उसके लिए 22,732 और वो 14,858 22,732 7,429 और 11,366। इसी प्रकार से हवलदार जो 26 साल करके आया है उसकी अगर फैमिली नॉर्मल रेट में पेंशन ले रही है तो उसको बेसिक है उसकी 15,330 और जब उस पर डीए लगाते हैं 53% तो वो बन जाती है 23,485। इसी प्रकार से अगर कोई डिसेबल है 100% तो उसकी भी पेंशन बनेगी 15,330। अगर उसमें डीए मिलाएंगे तो वो बन जाएगी 23,485। और नायक कोई जो है ये क्या नाम है उसका हवलदार, कोई 26 साल वाला हवलदार है तो उसको अगर मान लो वो 50% डिसेबल है तो उसकी बेसिक पेंशन बनेगी 7,265 डिसेबल की। और उसको 50% डिसेबल की टोटल पेंशन बन जाएगी उसकी डीए मिला करके 11,742। और जब उसको पेंशन मिलेगी तो ये प्लस उसकी सर्विस पेंशन वो जोड़ दी जाएगी उसमें। ठीक है नहीं। इसी प्रकार से जो नायब सूबेदार है 24 साल वाला है उसकी जो है बेसिक फैमिली पेंशन ले रही है तो उसको बेसिक मिलेगी 16,095। अगर उसमें डीए मिला के 53% वो हो जाएगी 24,625। इसी प्रकार से अगर कोई नायक डिसेबल है 100% तो उसको बेसिक मिलेगी 16,095 और उसको जो है उसमें डीए वगैरह मिला करके जिस प्रकार से वो है तो वो बन जाएगी 8,047। ठीक है नहीं। तो इस प्रकार से जो नायब सूबेदार 26 साल वाला है अगर उसकी फैमिली पेंशन ले रही है तो 16,140 बेसिक पेंशन बनेगी उसकी साहब की फैमिली की और उसमें 53% डीए मिलकर बनेगी 24,694। इसी प्रकार से अगर कोई डिसेबल नायब सूबेदार साहब है तो उसकी बेसिक पेंशन बनेगी डिसेबल की 16,140 और उसमें डीए बनेगा डीए मिलाकर के हो जाएगी 24,694। इसी प्रकार से अगर कोई नायब सूबेदार 50% डिसेबल है 50% डिसेबल है तो उसकी बेसिक पेंशन बनेगी 8,070 और उसमें डीए मिलाकर हो जाएगा 12,347। इसी प्रकार से जो नायब सूबेदार साहब की है जो नायब सूबेदार 28 साल करके आए हैं उसकी बेसिक जो है सर्विस पेंशन वो बनेगी बेसिक फैमिली पेंशन बनेगी उसको नॉर्मल रेट में 16,770 और उसमें डीए मिला के बन जाएगा 25,658। इसी प्रकार से कोई डिसेबल है तो उसकी बेसिक डिसेबल पेंशन बनेगी 16,770 और उसमें जो है वो डीए मिलाएगा तो वो डीए मिला करके बन जाएगी उनकी 25,658। ठीक है नहीं। और अगर वो 50% है तो उसकी बन जाएगी 8,367 बेसिक और 12,829 उसकी टोटल पेंशन। तो ये तो जो था ये है इसमें। अब जो है मैं आपके आगे ले चलता हूँ उसको। ये अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आपको इस पर हर कोई सूचनाएं मिलती रहेंगी। अभी आगे चलते हैं। ये है सूबेदार साहब का। तो सूबेदार साहब जो है 26 साल सर्विस करके आए हैं उनको बेसिक सर्विस पेंशन मिलेगी। ये सर्विस पेंशन है पूरी। ठीक है ना। ये सर्विस पेंशन है इनकी, ये सर्विस पेंशन है। मैं लिख देता हूँ इसमें। सर्विस पेंशन है ये। तो अगर कोई नायब सूबेदार साहब 26 साल करके आए हैं तो उनको जो है बेसिक जो है सर्विस पेंशन बनेगी 28,800 और टोटल सर्विस पेंशन 53% डीए बनाकर बन जाएगी 44,064।
इसी प्रकार से जो सूबेदार साहब 28 साल करके आए हैं, बेसिक पेंशन सर्विस पेंशन बनेगी उनकी 30,175 और उस पर डीए मिला के बन जाएगा आपको 44,167। ठीक है जी। इसी प्रकार से जो सूबेदार साहब 30 साल करके आए हैं, उनकी जो है बेसिक सर्विस पेंशन है 31,500 और उस पर डीए मिला करके बन जाएगी 47,400, 53% लगा के 47,492। अच्छा, इसी प्रकार से जो सूबेदार साहब 28 साल करके आए हैं और वो जो है डिसेबल हैं, सर्विस पेंशन है, हाँ, जो इन्हांस रेट में ले रहे हैं, जो इन्हांस रेट में फैमिली पेंशन ले रही है, डिसेबल का नहीं है, वो बाद में आएगा। जो इन्हांस रेट में फैमिली पेंशन ले रही है तो उनको बन जाएगी 28,800 सेम, और अगर कोई इन्हांस रेट टोटल बन जाएगी 44,064। इसी प्रकार से जो इन्हांस रेट में 28 साल वाले साहब की जो है वो बन जाएगी 30,175 फैमिली पेंशन जो इन्हांस रेट में है, वो टोटल बन जाएगी 44,167। इसी प्रकार से जो सूबेदार साहब 30 साल करके आए हैं, अगर वो इन्हांस रेट में फैमिली पेंशन ले रहे हैं कोई, तो उनकी बन जाएगी 31,500 और टोटल बन जाएगी 47,492। तो ये जो है बराबर है सर्विस करने वाले का और इन्हांस रेट में मिलने वाले का, इसलिए मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। साथ साथ टेबल भी लिख दिया मैंने दोनों। ठीक है, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अब है सूबेदार मेजर साहब, जो सूबेदार मेजर 28 साल करके आए हैं, उनकी बेसिक सर्विस पेंशन है 33,750 और टोटल सर्विस पेंशन 53% डीए बनाकर बन जाएगी 51,637। और यही जो है अगर कोई नॉर्मल रेट असम साहब की फैमिली ले रही है इन्हांस रेट में तो उनके लिए सेम यही मिलेगा। ठीक है नहीं, जो है 33,750 और 51,637। इसी प्रकार जो सूबेदार मेजर साहब 30 साल करके आए हैं, अगर उनकी सर्विस पेंशन है 34,425 और टोटल सर्विस पेंशन बन जाएगी 52,670। अगर उनकी फैमिली इन्हांस रेट में फैमिली पेंशन ले रही हैं जो 7 साल तक या मैक्सिमम 65 ईयर तक मिलती है, तो अगर उनकी जो है इन्हांस रेट में कोई फैमिली पेंशन ले रही है तो उनकी बनेगी 34,425 और टोटल बनेगी 52,670। इसी प्रकार सूबेदार मेजर साहब जो 32 साल करके आए हैं, अगर उनकी सर्विस पेंशन है तो 34,575 बनेगी और टोटल पेंशन बन जाएगी उनकी 52,899। और अगर उनकी फैमिली इन्हांस रेट में पेंशन ले रही है तो सेम यही मिलेगा 34,575, 52,899। ये 7 साल तक या 65 एज तक मिलता है। ठीक है नहीं, तो इस प्रकार से जो है जो ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट साहब 30 साल करके आए हैं, उनकी बेसिक सर्विस पेंशन है 41,200, टोटल पेंशन बनेगी उनकी 63,036 और उनका जो है इसी प्रकार से सेम इन्हांस रेट में फैमिली पेंशन भी उनकी इसी प्रकार से मिलती रहेगी। ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट साहब जो 32 साल करके आए हैं तो बेसिक फैमिली पेंशन जो है बेसिक पेंशन जो है उनकी सर्विस पेंशन ये 42,625, टोटल है 65,216 और इसी प्रकार से सेम ये अगर कोई फैमिली इन्हांस रेट में ले रही है तो वो सेम यही मिलती रहेगी 7 साल तक या उस फैमिली की 65 एज तक। अब जो है कोई ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट साहब है 32.5 करके आए हैं तो उनकी 46,300 है, 70,899 में उनका जो टोटल पेंशन बन जाएगी डीए लगा करके। इसी प्रकार से इन्हांस में भी उनको 46,300, 70,839 मिल जाएगी। ऑर्डिनरी कैप्टन साहब अगर 30 साल करके आए हैं तो उनकी 42,500 है और 30 साल करके आए और 65,065 जो टोटल है और यही जो है इन्हांस रेट में फैमिली को मिलती रहेगी। और जो ऑर्डिनरी कैप्टन साहब 32 साल करके आए हैं 42,625 है बेसिक और ये 65,212 जो है उनकी टोटल 53% डी मिला करके। और इसी प्रकार से है इन्हांस रेट में बेसिक और ये टोटल है। ठीक है, इसी प्रकार से ऑर्डिनरी कैप्टन साहब अगर 32.5 करके आए हैं तो 46,300 है बेसिक, 70,839 में टोटल बन गई और उनको फैमिली को जो है 46,300 और 70,839 इन्हांस रेट में मिलता रहेगा 7 साल तक या 65 एज तक। अब जो है आते हैं हम इस टेबल में जो फैमिली पेंशन है या डिसेबिलिटी पेंशन है। ठीक है नहीं, फैमिली पेंशन या डिसेबल पेंशन है ये। तो सूबेदार साहब जो 26 साल करके आए हैं उनकी नॉर्मल रेट में फैमिली पेंशन बनती है 17,280 और डीए मिला करके उनको बन जाएगी 24,465 और नॉर्मल और उनको जो है डिसेबिलिटी पेंशन अगर कोई आया है 100% तो उसकी बनेगी 17,280 और टोटल बन जाएगी उसकी 24,665। अगर कोई 50% आया है 50% डिसेबिलिटी पेंशन आया है तो उसको टोटल पेंशन डिसेबल की मिलेगी 12,232 और ये 12,232 जो उसकी सर्विस पेंशन में जुड़ जाएगी और सर्विस पेंशन दोनों इकट्ठी मिल जाएंगी।
इसी प्रकार से जो सूबेदार साहब 28 साल करके आए हैं उनकी फैमिली पेंशन नॉर्मल डेट में बनेगी 18,105 और टोटल डीए मिला के मिलेगी उनको 27,700। इसी प्रकार से सेम यही है इन्हांस रेट में अगर कोई फैमिली पेंशन ले रही तो नहीं कुछ डिसेबल आया है तो अगर इन्हांस रेट अगर कोई डिसेबल आया है ये नॉर्मल रेट है और ये डिसेबल आया है, डिसेबल कोई पेंशन आया है आदमी स्वयं तो उसको 18,105 और टोटल बन जाएगी 27,700 और ये उसका अपनी सर्विस पेंशन में जुड़ जाएगा। और इसी प्रकार से अगर कोई 50% डिसेबल आया है तो उसके टोटल डीए वगैरह मिला के 53% मिला करके बनेगी 13,850। ठीक है नहीं। इसी प्रकार जो सूबेदार साहब 30 साल में आया है उसका जो है सर्विस पेंशन 18,900 और टोटल जो पेंशन है उसकी सर्विस पेंशन मतलब सर्विस पेंशन नहीं फैमिली पेंशन नॉर्मल फैमिली पेंशन जो है ये नॉर्मल फैमिली पेंशन 18,900 और टोटल नॉर्मल फैमिली पेंशन बनेगी उसकी 28,917 नॉर्मल रेट में। और डिसेबल कोई अगर आया है 30 साल में सूबेदार साहब डिसेबल 100% तो उसको बनेगा 18,900 और टोटल बनेगा उनका 28,917 और उसके बावजूद अगर कोई 50% आया है तो उसकी टोटल पेंशन बन जाएगी डीए और मिला के बेसिक मिला के 14,458। ठीक है। इसी प्रकार जो सूबेदार मेजर साहब 28 साल करके आए हैं अगर उनकी फैमिली पेंशन ले रही है नॉर्मल रेट में तो मिलेगी 20,250 और टोटली डीए मिला के हो जाएगा 30,982। इसी प्रकार से अगर कोई सूबेदार मेजर साहब डिसेबल आया है 100% होकर के तो उसको मिलेगी 22,250 और उसको 100% जो है डीए मिला करके बन जाएगी उसको 30,982 और यही जो है डिसेबल को मिलेगी। और 50% अगर कोई आया है तो उसकी बनेगी टोटल पेंशन बन जाएगी डी और वो मिला के 15,491। ठीक है। इसी प्रकार से जो सूबेदार मेजर साहब 30 साल में आया है 20,625 है, 31,602 है उसकी और 20,625 जो डिसेबल आया 100% उसकी है, 31,602 उसकी है और कोई 50% डिसेबल आया है तो 15,801 है। अगर कोई सूबेदार मेजर साहब 32 साल करके आया है तो उसको फैमिली पेंशन नॉर्मल रेट में मिलेगी 20,745 और उसको जो है ये 53% डीए मिला करके हो जाएगा टोटल 31,739 और ये जो है 100% जो मिलेगी उसको 100% जो है ये डिसेबल है तो उसको मिलेगी 20,745 और उसको टोटल हो जाएगी डीए मिला करके 31,739 और उसको अगर कोई 50% डिसेबल आया है तो उसको डीए पकड़ा मिला के दोनों पेंशन मिला करके डीए और बेसिक डिसेबिलिटी पेंशन मिला के 15,869 और ये जुड़ जाएगा उसकी बेसिक उसकी सर्विस पेंशन में टोटल सर्विस पेंशन में। ठीक है। इस प्रकार से अगर ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट साहब को 30 साल आया है तो उसकी नॉर्मल फैमिली पेंशन ले रही है तो 24,720 और टोटल हो जाएगा उनका डीए मिला के 37,821 और इसी प्रकार से अगर कोई 100% डिसेबल आया है 24,720 37,821 अगर कोई आया है 50% तो उसको टोटल पेंशन मिलेगी 18,910। और लेफ्टिनेंट साहब जो 32.5 करके आया है उसकी बेसिक पेंशन फैमिली पेंशन है नॉर्मल रेट में 25,575 और उसको मिलेगी टोटल मिलेगी 39,129 और 100% कोई डिसेबल आया है तो 35,575 ही है और उसको जो है मिलेगी टोटल 39,129 और अगर कोई 50% आया है तो उसको मिलेगी 19,564। ठीक है नहीं। तो इस प्रकार से है ये। अभी कोई ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट साहब अगर 32.5 साल है तो उसकी नॉर्मल फैमिली पेंशन जो है उसकी मिल रही है तो उसको मिलेगी 27,780 और उसको जो है टोटल डीए मिलाकर बन जाएगा 42,626। इसी प्रकार से जो कोई फैमिली जो है नहीं कोई साहब और लेफ्टिनेंट साहब डिसेबल होकर क्या है 100% तो 27,780 और 42,626 और अगर कोई 50% होकर क्या है तो 21,313 ये होगी। इसी प्रकार से ऑर्डिनरी कैप्टन साहब का है ये। अगर नॉर्मल फैमिली पेंशन 25,500 38,935 टोटल है ये सर्विस पेंशन और ये जो है ये उनकी डिसेबिलिटी पेंशन है 100% और ये जो 50% है। ठीक है नहीं। इसी प्रकार जो कैप्टन साहब जो है अगर 32 साल करके आया उसके 25,575 है और ये डीए मिला के हो जाएगा 39,129 और ये इसी प्रकार से 100% डिसेबिलिटी के लिए और 50% डिसेबिलिटी के लिए 19,564। इसी प्रकार से ऑर्डिनरी कैप्टन साहब 32 साल करके आया है उसको मिलेगी 27,780 और ये डीए मिला के बन जाएगी 42,503 और इस प्रकार से जो है ये उसमें
बन जाएगी उसकी 100% डिसेबिलिटी पेंशन 27,780 और उसको डीए मिलाकर बन जाएगी 42,503 और 50% अगर कोई आया तो उसको बन जाएगी 21,251। तो ये थी आपको पूरी चारों टेबल मैंने एक ही वीडियो के अंदर डाल दी हैं। आप इसको देखिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, आप खुशी मंगल रहें। जय हिंद, जय भारत।